सर बड़ा सिंपल फार्मूला कहता हूँ जी, ये देखेंगे कि आपने फिजिकल स्पेस जो ना, बड़ा सिंपल आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है। आपने फिजिकल स्पेस क्रिएट करनी, फर्नीचर अच्छा रखे, लाइटिंग अच्छी करे दफ्तर में, डिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, रास्ते में कोई रुकावटें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खुला होना चाहिए। और दूसरा क्लीनलीनेस, सफाई होगी तो चलेगा, नॉइस कंट्रोल करें, टेम्परेचर कंट्रोल करें दफ्तर का। ये एक अच्छा एनवायरनमेंट आपने क्रिएट करना है उसके लिए, ठीक है। मेंटल स्पेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आइडियाज़ शेयर करें और सब लोग आइडिया शेयर करके ना अपने आप को सेफ महसूस करें। प्रॉब्लम ओपनली लोगों को बोलना चाहिए, लोगों को मौका दें कि वो आपके मसले जो हैं सिंपल ओपनली बात करें, क्वेश्चंस करें एक दूसरे के साथ, क्वेश्चन करने की हौसला अफजाई करें। ये नहीं है कि मैं बास हूँ, मेरे सामने कोई सवाल नहीं कर सकता। अपनी मिस्टेक खुद तस्लीम करें, बजाय इसके एक दूसरे आदमी पे डाल दें कि तू बड़ा नालायक आदमी था, तेरी वजह से क्लाइंट निकल गया। ओ यार, तुम्हें हायर मैंने किया था, मेरा मसला है, मैंने गलत आदमी को हायर किया हुआ था। अपनी मिस्टेक तस्लीम करें, एक एनवायरनमेंट बनाए दफ्तर के अंदर कि जिसने जो गलती की वो कहे यार मुझसे गलती हुई, माफ़ी चाहता हूँ, आइंदा एहतियात करूँ। सिंपल, एक एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाएगा। रिकग्नाइज करें लोगों को, अप्रिशिएट करना करें, शुरू करें लोगों को, आदत बनाएं कि अप्रिशिएट करनी है हमने। अपॉर्चुनिटी दें ग्रोथ की। एक बंदा अगर आपके पास पीएन भी आया है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दे, वो सीईओ भी बन सकता है, ठीक, उसको अपॉर्चुनिटी दे। क्यों कहते हैं कि तू स्वीपर है, तू पूरी जिंदगी स्वीपर ही रहना है, चूड़ा पैदा हुआ है, चूड़ा ही जाएगा तू, है। अगर उसके अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है या ग्रोथ का एलिमेंट है तो उसको अपॉर्चुनिटी दें। क्यों नहीं देते? नया बंदा है और वो अगर तरक्की करना चाहता है तो क्यों आप कहते हैं कि 15 साल बाद तू इन सब का अफसर बनेगा? उसको दें, हर एक के लिए ओपन। जो भी बंदा तरक्की करना चाहता है उसको ग्रोथ का दें कि आपने ग्रो करना है। लोगों को पूरा पाथवे बना के दें कि आपने 15 साल या 10 साल में यहां तक पहुंचना है आपने। ये आपकी प्रिविलेजेस होंगे, ये आपके पर्क्स होंगे, ये आपकी सैलरी होगी। आप 2000 पे आए हैं, आपको 2 लाख पे जाते हुए देर नहीं लगेगी। पाथवे दें उनको, ताकि उनको पता ही चले कि मेरी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की बहुत ज़्यादा। डेली एनर्जेटिक टीम मीटिंग, 5 मिनट की डेली मीटिंग आपने करनी है। आते ही सब लोगों के अंदर एनर्जी पैदा कर देना, क्योंकि वो जो कहते हैं ना स्वागत, जैसे मैं पहले कहा ना कि वो बंदा तंग होके आया हुआ है और आते ही आपने उसके मजीद पेशकश दी है, उसके बजाय एनर्जी वाली मीटिंग। आते ही उन्हें कहा क्या हाल है। मैं वैसे आपको मशवरा दूंगा कि अपने दफ्तर के अंदर जो लोग आते हैं सबसे पहले चाय पिलाएं उनको, सबसे अच्छी। उन्हें कोई काम ना करो, आधा घंटा है, ये टी का टाइम है, चाय दो उनको, साथ उनको बिस्किट दें, अच्छे उनको खाने पीने की चीज़ दें, ताकि वो जो पिछली तकलीफ है उससे तो निकले बेचारा। या ब्रेकफास्ट फ्री कर दें लोगों के लिए, उनकी मर्जी का 7 दिन का ब्रेकफास्ट बनवाएं। उन्हें कहें जी ब्रेकफास्ट आपने दफ्तर में करना है आकर, ठीक। कोई घर से ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, गंदा टोस्ट सड़ा हुआ पराठा खा के आने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको अच्छा ब्रेकफास्ट मिले, ठीक, ताकि उसके दिन का आगाज़ तो अच्छा हो ना जी। तो आप इस टाइप के या उसको चाय दे दें, या उनको कोल्ड ड्रिंक्स उनको ऑफर कर दें, या उनके कमरे में फ्रिज रख दें, या पानी ठंडा दे दें उनको जो वाफर मिकदार में हो। और जिस कंपनी ने ये खाने पीने का बंदोबस्त किया हुआ लोगों के लिए, आप यकीन करें ग्रो करते हैं। हर चीज़ फ्री, ठीक है, अच्छी। और काम करते हैं लोग कि नहीं करते, वो करें। मेरा एक दोस्त भी है और यहाँ पे उसका एक बिजनेस भी है, तो वो ये कहता था कि फैक्ट्री उसकी, उसने कहा जी लोग आते नहीं है, टाइम पे नहीं आते। कहता मैं बड़े बड़े इंसेंटिव दिया है, नहीं कर। मैंने कहा आपने ऐसा करो कि सुबह के वक्त उनको ब्रेकफास्ट फ्री कर दो उनका सारे, और टाइम रख दो कि मसलन उनका टाइम था 8:30 बजे, मैंने कहा टाइम रखो 8 से 8:30, आधा घंटा ब्रेकफास्ट फ्री होगा, 8:30 बजे बंद कर देंगे ब्रेकफास्ट। तो वो बंदे जो 8:30 पे नहीं आते थे वो 7:45 पहुँच जाते थे। 9 बजे आने लगे, जाओ जी नाश्ता पहले ले आओ। नहीं, बंद, खत्म। हाँ, मैं कहा 8:30 बजे टाइम था, नहीं आते थे ना, तो मैंने कहा नाश्ता रखो 8 से 8:30, 8:30 बजे क्लोज। जैसे बुफे नहीं होते इनके, बंद कर देते, खत्म। तो वो 8:30 बजे हर चीज बंद कर देते। तो जो बंदा लेट है अब नाश्ता नहीं मिलेगा उसको, डिसिप्लिन हो गया। वो बंदे भांडे चुक के टुर गए, हाँ, बैठे रहो भूखे सारा दिन। तो वो इस तरह था कि जो बंदे 8:30 पे नहीं, 7:45 आ जाते थे नाश्ता करने के चक्कर में। अच्छा, फिर वो कहता था कि यार कि जाते हुए बड़ा प्रॉब्लम करता है, कोई इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, जल्दी निकल जाता है। मैंने कहा आप ना इसका करो कि जाते हुए ना इनको खाना दे दिया करो घर के लिए। तो उसने इस तरह किया कि बिरयानी की देगे पकनी शुरू हो गई थी। जो वापस जाता था एक पूरा डब्बा बिरयानी का मिल जाए, घर वाले बड़े खुश थे, बीवी को अब खाना नहीं बनाना पड़ता। तो उसने कहा ये ज़बरदस्त किस्म की जॉब है, शाबाश, रोज़ जाया करो।
تو 5 بجے ایگزیکٹ ٹائم پہ نا 5 سے 5:30 بریانی ملتی تھی. تو وہ بندے جو پہلے 4 بجے نکل جاتا ہے 4:45 بجے نکل 5 بجے کا انتظار کرتے تھے, اس کے بعد آدھا گھنٹہ اور دفتر بیٹھتے تھے, اس کی وجہ بریانی لے کے جانی. تو دیکھیں تھوڑے سے خرچے سے چیزیں تبدیل ہو گئی. تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو پہلے زمانے میں جو گورا ہوتا تھا نا سب کانٹیننٹ میں, تو اس نے ریسٹ ٹائم رکھا ہوا تھا. صبح آتا تھا تو سب سے پہلے اس کو اخبار ملتا تھا دفتر میں, ساتھ چائے ملتی تھی, اور آدھا گھنٹہ وہ چائے پی کے اخبار پڑھ کے نا تو اس کے بعد کام سٹارٹ کرتا تھا, اور اس وجہ سے کام زیادہ اچھا ہوتا تھا. ہم گورے کے سسٹم کو آج بھی یاد کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اندر فوجیوں کی آج بھی عزت کرتے ہیں, ان کے اندر آج بھی یہ سسٹم ہے. تو آپ پہلے نا یہ انوائرمنٹ کریٹ کریں.